सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम देखते हैं, लोगों की खुशियों को देखकर दिल में सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी आपने महसूस किया कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अकेले हैं। कोई आपके दिल की हालत नहीं समझता। आप अपनी दुआओं के जवाब के इंतजार में हैं। हर रात तन्हाई आपको अपनी लपेट में ले लेती है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि आपकी ये तन्हाई कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह का आपसे खास ताल्लुक है। अल्लाह कभी भी बेमकसद कुछ नहीं करते। आज की वीडियो में हम इन 5 हिकमतों पर बात करेंगे जो आपकी तन्हाई के पीछे छुपी हैं और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आपका सवाल मैं क्यों अकेला हूँ शायद आज हल हो जाए। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। नंबर 1, अल्लाह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि अकेलापन क्यों आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है? आप तन्हाई के लम्हे क्यों बार बार महसूस करते हैं? शायद ये आपके लिए एक आजमाइश हो, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। जिंदगी में अकेलापन अक्सर हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जब आप अकेले होते हैं, आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त मिलता है। आपको अपने दिल को देखने का मौका मिलता है कि क्या आप सिर्फ लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाते हैं या वाकई अपने ईमान पर कायम हैं कि अल्लाह हमें इन लम्हों में तैयार कर रहे होते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। सोचे कि आप जिंदगी में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अल्लाह पहले आपके ईमान को मजबूत करेंगे ताकि आप इस चैलेंज का सामना कर सकें। बाज लोग कह सकते हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ लोग अकेले हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गारे हिरा में अकेले जाते थे। वहाँ वो अल्लाह से जुड़ते थे, अपने दिल की गहराइयों में झांकते थे और अपनी रूह को मजबूत करते थे। तन्हाई का मतलब उम्मत से दूरी नहीं, बल्कि ये वो वक्त है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, ताकि जब आप उम्मत के लिए खड़े हो तो मजबूत ईमान और किरदार के साथ खड़े हो। एक तालिब इल्म अगर हर वक्त लोगों में गिरा रहे तो वो अपनी पढ़ाई में कैसे तरक्की करेगा? इसी तरह अल्लाह हमें तन्हाई के लम्हे इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी रूहानी हालत को बेहतर कर सकें और उम्मत के इत्तेहाद में अपना मजबूत किरदार अदा करें। यही वो हिकमत है जो आपको अकेलेपन के उन लम्हों में समझनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर अल्लाह आपको मजबूत बना रहे हैं तो वो आपको तन्हा क्यों छोड़ते हैं? आइए इसको समझते हैं। नंबर 2, अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप तन्हा होते हैं तो आपके दिल में अल्लाह से रुजू करने का जज्बा पैदा होता है? शायद ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाते हैं। आमतौर पर जब जिंदगी में खुशहाली और मसरूफियत होती है तो हम अल्लाह को भूलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही तन्हाई हमें घेर लेती है, दिल अल्लाह की तरफ लौटने लगता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं करीब होता हूँ। ये तन्हाई दर हकीकत अल्लाह की रहमत है। वो चाहते हैं कि आप उनके करीब आएं, उनसे बात करें और अपनी तमाम उम्मीदें उन पर रखें। ये वक्त होता है कि हम दुनियावी वाबस्तगियों से हटकर अपनी रूहानी हालत पर तवज्जो दें। हजरत यूनुस अलैहि सलाम की मिसाल याद करें, जब उन्हें मछली के पेट में तन्हा छोड़ा गया था। ये तन्हाई उनके लिए सजा नहीं बल्कि अल्लाह से करीब होने का मौका थी। इसी तन्हाई में उन्होंने वो दुआ की जो क़ियामत तक हर मोमिन के लिए एक मशाल राह बन गई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ इस बात की अलामत है कि जब हम अल्लाह से मुकम्मल रुजू करते हैं तो वो न सिर्फ हमारी दुआएं कबूल करते हैं बल्कि हमें मजबूत भी बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह के करीब होने के बावजूद वो हमें कभी कभी मजीद इंतजार क्यों करवाते हैं? आइए अगली वजह को समझते हैं। नंबर 3, अल्लाह आपको इन लोगों से महफूज कर रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने सबसे करीबी दोस्तों या लोगों को खो दिया हो, जिनके साथ आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात बांटते थे?
शायद इस वक्त आपको ये समझ न आया हो कि ये अलैदगी क्यों हुई, लेकिन वक्त के साथ आपने महसूस किया होगा कि वो ताल्लुक आपके लिए बेहतर नहीं था। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें ये बताती है कि अल्लाह का इल्म हमारी महदूद समझ से कहीं बढ़कर है। वो हमें इन लोगों या ताल्लुकात से दूर करते हैं जो हमारी रूहानी, ज़हनी या जज्बाती तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वो लोग जिन पर आप भरोसा करते थे, क्या वो वाकई आपकी खैरख्वाही चाहते थे या वो आपके सफर में रुकावट डाल रहे थे? ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमें इन लोगों से बचाते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं या हमारी जिंदगी को पेचीदा बना सकते हैं। ये हकीकत कभी कभी दर्दनाक होती है, लेकिन अल्लाह का हर फैसला हमारे लिए खैर और भलाई पर मबनी होता है। इस अलैदगी के जरिए अल्लाह आपको इन लोगों से करीब करने का मौका देते हैं जो वाकई आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने वाले हैं। तो अगर आपने कभी अपने इर्द गिर्द के लोगों से मायूसी महसूस की है तो ये लम्हा है कि आप इस मायूसी को अल्लाह की कुर्बत में बदल दें। नंबर 4, अल्लाह आपको आजमाइश से पाक कर रहे हैं। कभी ऐसा लम्हा आता है जब हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत महसूस होती है। खुद से ये सवाल करें, आखिरी बार कुरान की तिलावत कब की थी? जिक्र इलाही के लिए वक्त निकालना तो दूर की बात, क्या हमारी दुआएं भी खालिस दिल से हो रही हैं? अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, माल, जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये तन्हाई, ये मुश्किलात, ये आजमाइशें दर हकीकत हमारी इस्लाह का जरिया हो सकती हैं। हम उन चीजों में खो जाते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की को महदूद कर देती हैं, और अल्लाह हमें वापस लाने के लिए इन गैर जरूरी चीजों से दूर कर देते हैं। सोचे, आपकी जिंदगी में क्या चीजें आपके और आपके रब के दरमियान रुकावट बन रही हैं? क्या आपके दिल में दुनियावी ख्वाहिशात, वक्त की कमी या किसी और चीज ने जगह ले ली है? अगली वजह में ये समझते हैं कि अल्लाह आपको किस तरह मजीद बेहतर बनाते हैं। नंबर 5, अल्लाह आपकी दुआओं को मजबूत करने का मौका दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होते? कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अल्लाह से दुआ तो कर रहे हैं लेकिन दिल में वो खुलूस और गहराई नहीं आ रही। इस वक्त को समझें कि अल्लाह आपको तन्हाई के जरिए अपनी दुआओं को मजबूत करने का मौके दे रहे हैं। अक्सर हम अपनी दुआओं को महज एक रूटीन या आदत के तौर पर लेते हैं, हाथ उठाते हैं, कुछ अल्फाज अदा करते हैं, लेकिन क्या वो दुआ दिल की गहराइयों से निकली होती है? अल्लाह हमें तन्हाई में रखकर इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि दुआ महज अल्फाज नहीं बल्कि दिल और रूह की गहराइयों से की जाने वाली पुकार है। हमारी दुआओं और इबादत में एक सबसे बड़ा खतरा रिया यानी दिखावे का होता है। रिया वो खतरनाक बीमारी है जो हमारी नेकियों को बेअसर कर सकती है। जब हम दूसरों को मुतासिर करने के लिए दुआ या इबादत करते हैं तो उनका मकसद अल्लाह की रज़ा के बजाय लोगों की तारीफ बन जाती है। अल्लाह हमें उससे बचाने के लिए कभी कभार हमें तन्हाई में रखते हैं ताकि हमारी इबादत और दुआएं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो, किसी दिखावे के लिए नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ याद करो और चीख चीख कर नहीं, दिल ही दिल में और सुबह व शाम। यही वो मौके है जब हम अपने दिल की हकीकत को पहचान सकते हैं, अपनी दुआओं को खालिस बना सकते हैं और अल्लाह की रहमत के तलबगार बन सकते हैं। जब आप तन्हाई में दुआ करते हैं तो वो दुआ न सिर्फ खुलूस से भरी होती है बल्कि उसमें एक खास ताल्लुक भी पैदा होता है। अल्लाह आपको सुन रहे होते हैं, आपके हर लफ्ज को, हर आंसू को जानते हैं, और जब आप दिखावे की ख्वाहिश से आजाद होकर दुआ करते हैं तो वो दुआ दिल के करीब और अल्लाह के मजीद करीब पहुंच जाती है। तो अगर आप अकेले हैं और आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो ये वक्त दुआ को खालिस बनाने और अपने दिल को अल्लाह के करीब करने का बेहतरीन मौका है। अब आपसे सवाल है, आपने अपनी दुआओं में कितनी बार हकीकी खुलूस महसूस किया?
آپ نے کتنی بار اللہ کے سامنے تنہائی میں اپنی کمزوریوں کا یہ اعتراف کیا؟ یہی وقت ہے کہ اپنی دعا کو حقیقی بنائیں، خلوص پیدا کریں اور ہر دکھاوے سے آزاد ہو کر اپنے رب سے بات کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو اپنی زندگی میں وہ لمحات ملتے ہیں جب ہم خود کو تنہا، کمزور اور بے بس محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ وہی لمحات ہیں جب اللہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بہتر انسان بنانے، ہماری دعاؤں کو خالص کرنے اور ہمیں اپنی رحمت کے قریب لانے کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو تنہائی میں اللہ سے قربت کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا، تو یہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنی دعاؤں کو سب سے زیادہ اثر انگیز بنا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں تہجد کو شامل کریں اور دیکھیں کہ آپ کا دل کس طرح اللہ کی محبت اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔